हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है। सारी खबरें जानने के एक एक करके इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी के स्कूलों में एडमिशन के लिए अब बच्चों के साथ माता पिता का आधार जरूरी नहीं होगा। सरकार का बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने RTE अधिनियम के तहत स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब निजी स्कूलों में RTE कोटे के लिए आवेदन करते समय बच्चे और माता पिता आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। वित्तीय प्रतिपूर्ति के लिए कम से कम एक अभिभावक का आधार जरूरी है। प्रवेश 25% क्षमता तक सीमित रहेगा और ऑनलाइन लॉटरी से आवंटन होगा। फिर बढ़ गई है छुट्टियां। कड़ाके की ठंड के बाद अब इस जिले में 8वीं तक के स्कूल इतने दिन तक बंद रहेंगे। भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिले में सभी बोर्ड के संबद्ध 8वीं तक के स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जो आदेश को नहीं मानेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी यूपी के अधिकांश जिलों में 15 जनवरी तक छुट्टी हो गई है। वैसे आप किस जिले के हैं, कॉमेंट करिएगा। मकर संक्रांति पर महिलाओं को मिलेगी खुशखबरी, खाते में आएगा 3000 रुपए। लड़की बहन योजना की दिसंबर और जनवरी की किस्त कब आएगी, सवाल का जवाब अभी तक महिलाओं को नहीं मिल पाया है। संभावना जताई जा रही है कि उन्हें खुशखबरी मकर संक्रांति को मिलेगी। लड़की बहन योजना में 3000 रुपए मिलता है, जो अब जल्द ही मिलने वाला है। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट इन बैंकों में FD करने पर मिल रहा है 7% का रिटर्न। चेक कर लीजिएगा नई लिस्ट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पिछले वर्ष रेपो रेट में कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब रेपो रेट दर 5.25% तक है। ऐसे में FD में निवेश करना बेहतर होगा। एक वक्त था जब बड़े बैंक भी 8% तक से ज्यादा FD ब्याज दरें देते थे, लेकिन 2026 की शुरुआत में ब्याज दरें कई सालों के निचले स्तर पर आ गई है। यानी FD पर अब ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा। हालांकि SBI की बात कर ले तो आम ग्राहक को 6%, सीनियर सिटीजन को 7% का ब्याज मिल रहा। ICICI बैंक भी आम ग्राहक को 6.60% और सीनियर सिटीजन को 7.10% का ब्याज दे रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश करेंगे तो सामान्य नागरिक को 6% का और सीनियर सिटीजन को 7% का ब्याज मिल रहा। तो चाहे तो आप इनमें निवेश कर सकते हैं। तो कब आ रही है PM किसान की 22वीं किस्त, इन्हें देख लीजिए। नहीं मिलने वाला पैसा, कहीं आपका नाम तो इसमें नहीं, क्योंकि सारी लाभकारी योजनाएं तभी मिलती हैं जब आप के सारे डॉक्यूमेंट सही हो। 2-2000 रुपये मिलता है। 21वीं किस्त मिल चुकी है। 22वीं किस्त का लोग इंतजार कर रहे हैं। नवंबर में 21वीं किस्त का पैसा आया था। फरवरी में 22वीं किस्त के पैसे आने की संभावना है। सरकार जनवरी के आखिरी में या फिर फरवरी 2026 को लेकर मार्च 2026 के बीच में किसान निधि जारी करेगी। 22वीं किस्त का पैसा तभी आएगा। अगर सरकार 2025 के पैटर्न को फॉलो करती है तो ये योजना में 22वीं किस्त का पैसा फरवरी में ही आ जाएगा। तो इन किसानों को पैसा नहीं मिलने वाला। मिली जानकारी के अनुसार जिन किसानों को अभी तक KYC नहीं कराई उनको पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। भू सत्यापन भी जरूरी है। नहीं कराया वेरिफिकेशन तो किस्त नहीं मिलेगी। जानकारी के अनुसार यदि किसी के पास 2 हेक्टेयर से अधिक की जमीन है तो वो इस योजना का पात्र अब नहीं होगा। दादा परदादा के नाम से है जमीन तो अब नहीं मिलेगी किसान निधि। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में योजना के लाभार्थियों को अब मार्च 2026 में भूमि के लगान रसीद न होने पर योजना का लाभ बंद हो जाएगा। आपको बताते चले कि अगर दादा परदादा के नाम पर जमीन है तब भी आपको किसान निधि नहीं मिलेगी। यूपी के प्रयागराज में 20,000 से अधिक अपात्र ले रहे हैं मुफ्त अनाज। कार्ड हो गया है निरस्त। प्रयागराज में 20,000 से अधिक अपात्र लोग मुफ्त राशन का लाभ ले रहे थे। आपूर्ति विभाग ने ऐसे राशन कार्ड धारकों को चिन्हित किया है। अगले 2 महीने में इनके कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। पात्र गरीब परिवारों को नए कार्ड जारी किए जाएंगे। इस हफ्ते सोना चांदी की कीमत में बढ़त ही हुई है। 2340 रुपए इस हफ्ते सोना महंगा हुआ है और चांदी की कीमत 8258 रुपए महंगी हुई है। ग्रुप पर अब AI से अश्लील तस्वीरें नहीं बन सकेगी। सूत्रों का दावा है X ने गलती मान ली है। 3500 कंटेंट ब्लॉक हुए हैं। 600 से ज्यादा अकाउंट डिलीट हुए हैं। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लग गई भीषण आग। धुआं उठा तो लोग बाहर भागे। शीशे तोड़कर आग बुझाई गई है। मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में आग लग गई। शनिवार रात 11 बजे धुआं निकलने लगा। इसको देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया है। काशी के काल भैरव क्षेत्र में दुकानदार से मारपीट हुई। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। दूध के डिब्बे से सिर पर हमला किया। CCTV में कैद हो गई है घटना। आगरा में कॉमेडियन राजपाल यादव का सम्मान हुआ है। ताज साहित्य उत्सव में पहुंचे थे एक्टर। बोले उत्तर प्रदेश है मेरा कुलधाम। लखनऊ समेत यूपी के 3 मदरसों पर गिरी है गाज। मदरसा बोर्ड ने मान्यता सस्पेंड कर दी है। विदेश में रहकर वेतन ले रहे थे शिक्षक।
तो कानपुर में धूप निकली है। यूपी में पाकिस्तान से आ रही बर्फीली हवाएं, पारा 4 डिग्री तक पहुंचा है। विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी में पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा से कभी छूट रही है। गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती समेत 20 जिलों में घने कोहरे की चपेट में आज भी देखा गया। ओस की बूंदें रिमझिम बारिश की तरह महसूस हो रही। सड़कों पर 10 मीटर तक दिखाई नहीं पड़ रहा। हालांकि कुछ जिलों में कड़ी धूप भी निकली है। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी समेत तमाम स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट रही हैं। बाकी कुछ विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार का माहौल रहा है ठंड का। यूपी के 5 ठंडे जिलों को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर्षा रिछारिया भाई के साथ माघ मेला पहुंची। संगम में 200 फीट ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग भी हुआ है। 5 करोड़ रुद्राक्ष से बन रहा है शिवलिंग। विजुअल आप देख सकते हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले का 9वां दिन है। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया अपने भाई के साथ माघ मेले में आई हैं। अच्छा, वहीं पर पंत चोट के कारण न्यूजीलैंड वनडे सीरीज नहीं खेल पाए। ध्रुव जुरेल को मौका मिला। नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए थे। पसली पर गेंद लगी थी। महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा हेलीकॉप्टर से घूम रही। हीरो के कंधे पर सिर रखकर सोते दिखी हैं। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। कभी महाकुंभ में पैदल माला बेचने वाली मोनालिसा अब हेलीकॉप्टर से फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। शनिवार को द डायरी ऑफ मणिपुर की उत्तराखंड में शूटिंग हुई। न्यू टिहरी में हेलीकॉप्टर के दृश्य फिल्माए गए। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्र ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है। सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के हमले से 1000 साल पूरे हुए हैं। मुस्लिम शासकों ने कई बार तोड़ा था। सरदार पटेल ने इसको बनवाया था। विजुअल आप देख सकते हैं। मोदी बोले सोमनाथ तोड़ने वाले इतिहास के पन्नों में सिमट गए हैं। दुर्भाग्य से देश में आज भी मंदिर पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें मौजूद हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा 1000 साल पहले आतताई सोच रहे थे कि वे जीत गए हैं, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर में फहरा रही ध्वजा बता रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वे ताकतें मौजूद हैं जिन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। पीएम ने इससे पहले मंदिर में करीब 30 मिनट तक पूजा अर्चना की है। शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर फूल अर्पित किए। पंचामृत से अभिषेक भी किया है। प्रयागराज में 10 लाख लेकर डॉक्टर बनाने वाला गिरफ्तार हुआ है। 5 साल से चल रहा था रैकेट। अलग अलग राज्यों की 68 डिग्री बरामद हुई है। प्रयागराज में एसटीएफ ने डॉक्टर की फर्जी डिग्री बेचने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। वह खुद भी फर्जी BAMS की डिग्री पर डॉक्टर बना था। एक डिग्री का 6 से 10 लाख रुपए तक का लेता था। पुलिस ने मौके पे 68 डिग्रियां बरामद की है। सभी डिग्रियां अलग अलग राज्यों के विश्वविद्यालय की बताई जा रही। धूप निकली तो खेत में आराम से बैठा अजगर। कानपुर में वन विभाग की टीम बोरे में भरकर ले गई। 10 फीट लंबा था। इसका विजुअल स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं। कर्नल होशियार सिंह की पत्नी से मिले एक्टर वरुण धवन बॉर्डर 2 फिल्म में निभा रहे हैं भूमिका। पैर छूकर लिया आशीर्वाद। धन्नो देवी ने की है तारीफ। विजुअल आप देख सकते हैं। बॉर्डर 2 फिल्म में परमवीर चक्र प्राप्त दिवंगत हरियाणवी कर्नल होशियार सिंह का रोल अदा कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन। SBI की हर घर लखपति स्कीम में करिए आप निवेश। हर महीने 610 रुपए जमा करने पर 1 लाख रुपए तक मिलेगा। इससे जुड़ी खास बातें आप जान लीजिए, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI एक खास RD स्कीम लेकर आई है हर घर लखपति जो चला रही है। इस पे सामान्य नागरिकों को 6.55%, सीनियर सिटीजन को 7% का ब्याज मिलता है। 3 साल की RD पर सामान्य नागरिकों को कितना % पर ब्याज मिल जाएगा, कितना लाभ मिलेगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 3 साल में 1 लाख रुपए जुटाने के लिए हर महीने जमा करने होंगे 2510 रुपए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसको ध्यान से समझ ले, निवेश करना बेहतर होगा। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। बाकी लेटेस्ट अपडेट, नई जानकारी ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।